Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to learn about incompatibility. So RH incompatibility क्या होती है? RH incompatibility या न्यूनेटल जॉन्डिस विद RH इनकम्पैटिबिलिटी ये तब होता है जबकि जो RH नेगेटिव मदर का बेबी RH पॉजिटिव होता है और मदर की बॉडी बेबी के RBCs के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं या ये एंटीबॉडीज़ बेबी के RBCs को तोड़ देती हैं, हीमोलाइसिस करती हैं, जिससे कि बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। नाउ अब हम जानते हैं कि ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ये किस चिड़िया का नाम है। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जबकि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव हो और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव हो। सो मदर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बेबी तक पहुंचकर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचकर उसकी RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इसके मेनली क्या कॉजेज़ होते हैं कि जब RH नेगेटिव मदर का RH पॉजिटिव बेबी होना या पहले अबॉर्शन या मिस कैरेज या तो डिलीवरी के बाद या किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद मदर को एंटी-डी इंजेक्शन ना लग पाना। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये RH इनकम्पैटिबिलिटी के साइन एंड सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलता है। ऐसे तो बर्थ के 24 आवर्स के अंदर जॉन्डिस शुरू हो जाता है, स्किन और आइज़ का पीला दिखना बच्चे का, बेबी का वीक या स्लीपी रहना, फीडिंग अच्छे से ना करना, लिवर और स्प्लीन का बड़ा हो जाना। मोस्टली बर्थ के चौथे दिन या 48 घंटों के अंदर सभी बच्चों में मेनली हमें सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक करते हैं। बट ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले बच्चे होते हैं इनका 24 आवर्स के अंदर ही जॉन्डिस का सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इन्वेस्टिगेशन में हम मदर का और बेबी का जो ब्लड ग्रुप और RH टाइप है हम वो करवाते हैं। दूसरा हम इसमें डायरेक्ट कोम्स टेस्ट यानी DCT करवाते हैं। मेनली क्या होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले बेबी में ये जो कोम टेस्ट होता है ये पॉजिटिव ही आता है। सीरम बिलिरुबिन देखते हैं और रेटिकुलोसाइट और हम HB करवाते हैं। तो चलें हम थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के ट्रीटमेंट की ओर। इसके ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी में मेनली क्या होता है कि बस ब्लू लाइट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे जो ब्लू लाइट होती है इसके जो रेजेस होते हैं इससे बेबी का जो RBCs ब्रेक होता है वो स्टॉप हो जाता है। और दूसरा हम IVIG देते हैं। IVIG ये एक इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा हीमोलाइसिस होता है या ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम IVIG देते हैं। और ट्रांसफ्यूज़न एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसफ्यूज़न एक्सचेंज में अगर बहुत ही ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तब हम पूरी तरीके से बेबी के ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं यानी कि एक्सचेंज करते हैं। दूसरा कि क्या होता है कि ये सीवियर केसेस में किया जाता है। अगर सीवियर एनीमिया हो तो ज़रूरत होती है तो हम एनीमिया का ट्रीटमेंट भी करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है इसका जो मेनली कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें क्या होता है कि कर्नी एक्टर्स हो जाता है। कर्नी एक्टर्स में क्या होता है कि जो बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा होता है उसकी वजह से बेबी के ब्रेन को असर पड़ता है और बेबी का जो ब्रेन है वो टोटली डैमेज हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं किया गया तो। सीवियर एनीमिया हो सकता है। सीवियर एनीमिया अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो RBCs ब्रेक होने की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। हार्ट फेलियर क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है। और दूसरी बात कि डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही लेट होता है अगर ट्रीटमेंट इसका अच्छे से ना किया गया तो। लेट्स टॉक अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंशन। RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि मेनली अगर मदर RH नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी के दौरान या RH पॉजिटिव बेबी के डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को एंटी-डी इंजेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में RH इनकम्पैटिबिलिटी का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।